हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है इस भक्ति वेदांत चैनल में। तो आज इस चैनल पे चर्चा का विषय है रिश्ता और उम्मीद, रिलेशनशिप एंड एक्सपेक्टेशन। जब किसी रिश्ते में हम होते हैं तो उसकी शुरुआत ही उम्मीद के साथ शुरू होती है। जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे उम्मीदें बढ़ती चली जाती हैं और आपका रिश्ता तभी सफल होगा जब आप उसे मैच्योरिटी के साथ हैंडल करते हैं और एक दूसरे को समझते हैं। उम्मीद रखना आम बात है, लेकिन ये उम्मीदें रिश्तों को तोड़ने का भी काम करती हैं। तो आज हम इस पर चर्चा करेंगे और भगवत गीता के माध्यम से ये कि भगवान का क्या संदेश है और हम उसे कैसे पालन कर सकते हैं, अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं। तो उससे पहले गुरु वंदना करते हैं। ओम अज्ञानमितिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितन्येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सुपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोर्श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशितारिणे। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा। तो जैसा कि चर्चा के विषय है रिश्ता और उम्मीद, तो ये लगभग हर किसी व्यक्ति के लाइफ में एक न एक मौका जरूर आता है जब वो जानना चाहता है कि उसका अपना कौन है और कौन पराया है और कौन अपना होकर भी पराया है। ये पल किसी बड़े परेशानी या किसी बड़ी खुशी का हो सकता है जिसे वो बांटना चाहता है, लेकिन सिर्फ उनके साथ जो उसे समझते हैं, उसकी खुशियाँ या दुख को महसूस कर सकते हैं। दिक्कत तब होती है जब उसे रियलाइज होता है कि वो लोग जिसे अपना माना, हर छोटी बड़ी बात उनसे शेयर किया, वो वैसे नहीं थे जैसा उसे लगता था। जब इस तरह से एक्सपेक्टेशन या उम्मीदें टूटती हैं तब व्यक्ति प्रैक्टिकल होकर सह लेता है या एक्सेप्ट कर लेता है, स्वीकार कर लेता है, या फिर दुखी हो जाता है, लोगों से नाराज और खुद पर गुस्सा होता है कि उसे क्यों लोगों को समझने की अकल नहीं हो पाई। और कभी न कभी हर किसी को ये बात महसूस होती है। तो अब इसका क्या उपाय निकाला जाए? क्या लोगों से उम्मीद रखना या उम्मीद ना रखा जाए? हालांकि ये सही रास्ता है, यही सही रास्ता है, क्योंकि जहाँ एक्सपेक्टेशन होती हैं दुख भी वहीं होता है। लेकिन हर कोई इस बात को प्रैक्टिकली नहीं कर सकता। ये दुनिया इसी तरह चलती है। लोग एक दूसरे से उम्मीद लगाते हैं, कुछ पूरी होती हैं, कुछ नहीं होती हैं। इसी तरह तो दुनिया चलती है और ये लगातार चलता रहता है। ये जानने के बावजूद कि किसी से भी कोई उम्मीद नहीं रखना चाहिए, यह आखिर में दुख ही देता है। जब उम्मीदें या एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती हैं तो अचानक रिश्तों में दरार पड़ जाती है, मनमुटाव हो जाता है, एक दूसरे से बातें भी नहीं करते और फिर एक दूसरे की बुराई करने लग जाते हैं। यहाँ सिर्फ एक एक्सपेक्टेशन की बात नहीं है, बल्कि एक दूसरे की लाइफ को कंट्रोल करना भी शुरू हो जाता है। और ये हो जाता है कि जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो, और यही मनमुटाव का कारण है। उम्मीदों पर खरे उतरो तो बहुत अच्छा। अगर उम्मीदों पर खरे ना उतरो तो जिसको लाइफ का इंपॉर्टेंट रिलेशन मान रहे थे वो एक झटके में खत्म हो जाता है। और ये सच है कि बिना एक दूसरे की मदद किए या एक दूसरे का साथ दिए बिना ये दुनिया नहीं चल सकता। अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। हम अकेले नहीं रह सकते, इसलिए हमें मनुष्य को, इंसान को सोशल एनिमल कहा जाता है। हम अकेले रहने के लिए बने ही नहीं हैं, इसलिए हम एक दूसरे से उम्मीद पाल लेते हैं। हमारे ज़्यादातर दुखों की वजह भी यही है
कि हम एक दूसरे से ज़्यादा उम्मीद रखते हैं और पूरी नहीं हुआ तो दुख होता है। कई बार तो हम सामने वाले को बताते भी नहीं हैं कि हम क्या चाहते हैं, और अगर वह अपने मन की नहीं करता तो हमारे लिए बुरा हो जाता है। इंसान तो दूर, हम भगवान से भी ऐसे रिलेशन रखते हैं कि हमारे मन की इच्छा पूरी हो गई तो वही सच्चा भगवान है, और अगर नहीं हुई तो भगवान भी बायस्ड है, पक्षपाती है, या भगवान है ही नहीं। इस तरह से श्रीमद् भगवद गीता हमारे मन से इस गलतफहमी को दूर करती है, हमें सिखाती है कि हमें किसी से भी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए, चाहे ये करना कितना भी मुश्किल लगे, फिर भी प्रैक्टिस करनी चाहिए। बिना एक्सपेक्टेशन रखे दूसरों की हेल्प करनी चाहिए। यहाँ तक कि अपनी अच्छाइयों के बदले भी किसी से कोई उम्मीद रखना बस दिल दुखाने का रीज़न तलाश करता है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, यह है अध्याय 5 से 3रा श्लोक, 5वें अध्याय का 3रा श्लोक, गेयस स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंदो हि महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। श्री भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जो न तो कर्म फलों से घृणा करता है और न कर्म फल की इच्छा करता है, वह नित्य सन्यासी माना जाता है। ऐसा मनुष्य सभी द्वंद्वों से मुक्त होकर भवबंधन को पार कर पूर्णतया मुक्त हो जाता है। यानी जो न तो किसी चीज की इच्छा करते हैं, न ही नफरत करते हैं, उन्हें हमेशा त्यागी माना जाना चाहिए। वे सभी द्वंद्वों से मुक्त होते हैं। ऐसे लोग कर्मयोगी होते हैं, कर्म सन्यासी होते हैं। और जब हम किसी से जलन करते हैं या जेलसी रखते हैं, किसी के लिए हमारे मन में नफरत होती है, तो उसी वक्त हमारा मन खराब होना शुरू हो जाता है। यही बात उम्मीद या एक्सपेक्टेशन के साथ भी है, क्योंकि जब हम उम्मीद रख लेते हैं, चाहे वो कितनी बड़ी या कितनी छोटी क्यों ना हो, तब हम अपने मन को खराब करना शुरू कर देते हैं। इसीलिए किसी से जलन रखना या आशा रखना दोनों ही गलत बात है, और ये दो बातें आपको जीवन में कभी न कभी बहुत दुख देने वाले हैं। कर्मयोगी या निष्काम कर्मी बिना किसी एक्सपेक्टेशन के काम करता रहता है। उसका मन गंगा की तरह निर्मल होता है। वो किसी से, यहाँ तक कि अपने क्लोज रिलेटिव जैसे कि पति पत्नी या बच्चों से भी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखता। ऐसा कर्मयोगी सन्यासी है, क्योंकि वह कृष्ण भावनामृत रहते हुए हर कर्म में भगवान को देखता है। और संसार से मुक्त होने के लिए इन दोषों से पहले मुक्त होना पड़ता है। जो इन दोषों से मुक्त हो गया, वो भगवान के चरणों में जगह बना लेता है। लेकिन क्योंकि जिस माहौल में हम पलते हैं, बढ़ते हैं, वहाँ यह सब नॉर्मल माना जाता है। हमें सिखाया जाता है कि यह नेचुरल है, और इसीलिए किसी के लिए भी बिना एक्सपेक्टेशन के रिलेशन निभाना बहुत मुश्किल हो जाता है। खुद को इस मेंटल स्टेट में लाने में बहुत प्रैक्टिस करने की ज़रूरत पड़ती है और पेशेंस की ज़रूरत है। लेकिन अगर हम लगातार गीता का पाठ करें, हरिनाम संकीर्तन करें, भगवत गीता के श्लोक को अपने जीवन में लाएं, तो धीरे धीरे ये उम्मीदें खत्म होने लगती हैं, ये एक्सपेक्टेशन खत्म होने लगती हैं। इसलिए आचार्यों ने हमें कम से कम 16 माला का जाप, महामंत्र का जाप करने का आदेश दिया है। हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करने का आदेश दिया है। महामंत्र का जाप करने से हम कृष्ण भावनामृत होते हैं। जितना ज़्यादा से ज़्यादा कृष्ण भावनामृत होंगे, तो हमारे अंदर से ये कल्मश दूर होते रहेंगे, और जैसे जैसे ये दूर होंगे, हम आसानी से इस भावबंधन से मुक्त होने की तरफ बढ़ेंगे। इस तरह से आज की चर्चा का विषय ये था, और इसी तरह और भी आगे रियल लाइफ प्रॉब्लम्स लेकर हम आगे आएंगे। भगवत गीता से उसका सॉल्यूशन तलाश करेंगे। इसलिए आगे और देखने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। एक बार महामंत्र का जाप करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए और देखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा।